मित्रों, एक ऐसा महायुद्ध जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया, एक युद्ध जिसमें भाई ने भाई का खून बहाया, एक ऐसा महासंग्राम जिसे महाभारत कहा गया। पर क्या आपने कभी सोचा है इस विनाश का जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ दुर्योधन? क्या शकुनी की चालें? क्या भीष्म की चुप्पी? या फिर स्वयं श्री कृष्ण? क्या महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी है या उसके पीछे छिपी है इंसान का लालच, अहंकार और कर्म की गहरी कथा? इस प्रसंग में हम जानेंगे वो चौंकाने वाले सच जो आपको सच्चाई के उस मोड़ तक ले जाएंगे जहां आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वाकई जो हार गया वही गलत था और जो जीत गया वही धर्म था? इसलिए पूरा सच क्या था जानने के लिए हमारी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें जिससे इस कथा की जानकारी इन अन्य कथा प्रेमियों को मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भी महाभारत के विनाश की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम आता है। वो गांधार का राजकुमार जो दुर्योधन का मामा बनकर हस्तिनापुर आया, लेकिन अपने साथ लाया था एक ऐसा जहर जो कौरव वंश को भीतर से खोखला कर गया। शकुनी ने पासे फेंके। क्या उसने सिर्फ दाव खेला या एक पूरा भविष्य ही बदल डाला? शकुनी के पूरे परिवार को हस्तिनापुर की जेल में भूखा मार दिया गया था। उसने अपने ही भाइयों की हड्डियों से पासे बनवाए थे जो हर बार वही पासा चले जिससे सिर्फ विनाश हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या शकुनी अकेले इतना सब कर सकता था? क्या उसके भीतर का बदला ही इतना बड़ा था जो पूरे भारतवर्ष को युद्ध की आग में झोंक गया? या फिर वो एक मोहरा था जिसे किसी और ने बड़ी चालाकी से उपयोग किया? दुर्योधन महाभारत का सबसे चरित्र पात्र। लोग उसे अहंकारी, जिद्दी और अधर्मी कहते हैं, लेकिन क्या आप नेक भी उसके भीतर के दर्द को समझा? जन्म से ही वो पांडवों की तुलना में कमजोर नहीं था, लेकिन उसके मन में एक चीज हमेशा चुभती रही, स्वीकार न किया जाना। भीष्म ने कभी खुलकर उसको प्यार नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ बताया। यहाँ तक कि गुरु कृपाचार्य भी पांडवों की तरफ ही झुकते दिखे। दुर्योधन ने हमेशा खुद को एक छाया में खड़ा पाया जहाँ हर कोई उसे राजा बनने से पहले ही अधर्मी घोषित कर चुका था। फिर जब शकुनी ने उसे यह बताया कि राजा वो बनता है जो सिंहासन छीनता है, मांगता नहीं, दुर्योधन ने उसी राह को पकड़ लिया। लेकिन उसकी एक जिद, द्रौपदी मेरी भाभी नहीं बन सकती, ने महाभारत की जड़ें हिला दी। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि वो धर्म, न्याय, इसने सब कुछ भूल गया। तो क्या दुर्योधन सिर्फ एक जिद्दी इंसान था या वो एक ऐसा बेटा था जिसे अपनों से कभी वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा वो चाहता था? महाभारत के विनाश में उसका रोल बड़ा था, लेकिन ये भी सच है कि उसकी जड़ें बचपन की उपेक्षा से शुरू हुई थी। भीष्म पितामह, जिन्होंने कभी अपनी जुबान से कहा था मैं हस्तिनापुर की भलाई के लिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया, पिता की इच्छा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या ये त्याग अंत में पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब धर्म की खुलेआम हत्या हो रही थी, तब भीष्म चुप थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ दरबार का गुलाम हूँ। पर क्या धर्म के रक्षक को इतना मौन रहना चाहिए था? भीष्म वही योद्धा थे जो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए युद्ध भूमि में तब तक लड़ते रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या उनकी शपथ, उनकी महानता या वही शपथ बन गई हस्तिनापुर के पतन की जड़? जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति मौन हो जाए तो अधर्म को बढ़ने से कौन रोकेगा? भीष्म अगर उस समय चुप नहीं रहते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य अगर कोई था तो वो था द्रौपदी का चीरहरण। राजसभा में राजाओं के बीच धर्म के नाम पर अधर्म का सबसे बड़ा तमाशा हुआ। एक स्त्री को जबरन घसीटा गया। उसके 5 पति पांडव, जिन्होंने कसम खाई थी उसकी रक्षा की, वो भी उस समय मौन बैठे थे। धर्मराज की मर्यादा के नाम पर कौरव हंस रहे थे। शकुनी पासे गिर रहा था।
भीष्म मौन थे और द्रोण भी चुप। लेकिन द्रौपदी वो चीख पड़ी, जिस सभा में धर्म की रक्षा नहीं होती वो सभा नहीं नरक है। उसी दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक सब सर नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों में न लग जाए। वो प्रतिज्ञा नहीं, एक श्राप था समूचे कौरव वंश के लिए। क्या सिर्फ द्रौपदी का अपमान हुआ था? नहीं, उस दिन स्त्री सम्मान, राजधर्म सबका अपमान हुआ था। यही वो पल था जहाँ से युद्ध की शुरुआत हो गई, मन में, आत्मा में और नियति में। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा गया, धर्म के प्रतीक, सत्य के पुजारी। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने धर्म को सही समझा या सिर्फ उसका पालन सिर्फ दिखावे के लिए किया? जब शकुनी ने 500 का खेल रचा तो युधिष्ठिर ने एक के बाद एक अपना राज्य, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को हार गया। क्या ये धर्म था? जब द्रौपदी ने पूछा, ये धर्मराज आपने पहले मुझे हारा या खुद को, तो युधिष्ठिर मौन रह गए। उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, जो आमंत्रण मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर धर्म के नाम पर अधर्म सहा जाए तो क्या वो भी अधर्म नहीं होता? युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म का पालन का दावा किया। कई बार उन्होंने निर्णय नहीं लिए, बस नियमों का सहारा लिया, और यही शून्यता पांडवों के जीवन को वनवास की ओर ले गई। क्या धर्मराज होना सिर्फ नियमों का पालन करना होता है, या समय आने पर सही के लिए लड़ना भी धर्म होता है? महाभारत का विनाश युधिष्ठिर के धर्म पालन से भी जुड़ा था। जहाँ न्याय की जगह निष्क्रियता ने अधर्म को सिर उठाने का मौका दिया। कर्ण वो योद्धा जो जन्म से महारथी था, और समाज ने उसे सिर्फ सूत पुत्र कहा। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया तब दुर्योधन ने उसे अपनाया, उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया, और उसी दिन से कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को अर्पण कर दिया। लेकिन यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, कर्ण ने उसको वेश्या की संतान कहकर सभा में जलील किया। क्यों? क्योंकि वो पांडवों से नफरत करता था। वजह था दुर्योधन का साथ, और शायद इसलिए भी क्योंकि समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। कर्ण को जीवन भर अपनी असली पहचान का पता नहीं चला। वो कुंती का पुत्र है, अर्जुन का बड़ा भाई, और खुद एक पांडव है। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उसे सच बताया तो उसके भीतर का इंसान कांप गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण धर्म से परिचित था, पर उसने वफादारी को धर्म से ऊपर रखा, और यही कारण बना उसकी मृत्यु का और महाभारत के महाविनाश का। कर्ण की त्रासदी यही थी कि वो सही था, पर गलत लोगों के साथ खड़ा था। गुरु द्रोण महाभारत का सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली आचार्य, शस्त्र विद्या के अद्वितीय ज्ञाता, जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को तैयार किया। लेकिन क्या वे एक निष्पक्ष गुरु थे? जब एकलव्य उनके पास शिक्षा के लिए आया तो उसे केवल इस कारण ठुकरा दिया गया क्योंकि वो राजवंश का नहीं था। एकलव्य ने खुद से शिक्षा पाई, और जब द्रोण को पता लगा कि अर्जुन से बेहतर कोई बन रहा है तो उन्होंने बिना झिझक उसका अंगूठा मांग लिया। क्या यही धर्म था? द्रोणाचार्य ने शिक्षा को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया। उनके लिए अर्जुन श्रेष्ठ था, बाकी सब बस अभ्यास के साधन। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जब अधर्म ने दरबार को जकड़ लिया तो द्रोणाचार्य भी मौन साधे बैठे रहे। उन्होंने सिर्फ राजा की सेवा को ही धर्म मान लिया, लेकिन भूल गए कि सच्चा गुरु वो होता है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। युद्ध के मैदान में भी उन्होंने पांडवों को हराने के लिए ब्राह्मण धर्म तक का छोड़ दिया और क्षत्रिय की तरह हथियार उठाए। धर्म का पाठ पढ़ाने वाले गुरु अंत में खुद अधर्म की चालों में उलझ गए। महाभारत के विनाश में द्रोण की शिक्षा का पक्षपात, उनकी चुप्पी और अधर्म पर मौन सहमति भी एक बड़ी वजह बनी। गांधारी वो रानी जिसने जन्म से ही अपने जीवन पर पट्टी बांध ली थी। पति धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने अपने प्रेम और समर्पण में स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली कि वो दुनिया को वैसे ही देखे जैसा उसका पति। पर क्या ये त्याग था या उस समय का पहला मौन विरोध? गांधारी की गोद में 100 पुत्र जन्मे, पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो धर्म के पथ पर चले। उन्होंने नेक कभी नहीं काम किया, खुलेआम दुर्योधन को नहीं रोका, पर अपने मन में एक आग जरूर जलती रही जो युद्ध के अंत में
श्राप बनकर फूट पड़ी। जब उनके सारे पुत्र मारे गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम इस युद्ध को रख सकते थे और तुमने उसे होने दिया, इसलिए ठीक 36 वर्षों के अंदर तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। और यही श्राप बना यादव वंश के विनाश का कारण। गांधारी की आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उनका हृदय सब देख रहा था। उन्होंने युद्ध नहीं रोका और विनाश के बाद न्याय मांगा श्राप के रूप में। कभी कभी जब एक माँ मौन रहती है तो उसकी वो चुप्पी काल बनकर फटती है। महाभारत का एक बड़ा कारण गांधारी की चुप्पी और अंतिम क्षणों का श्राप बना। जब भगवान स्वयं युद्ध भूमि में हो तो क्या युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? यह सवाल महाभारत के हर पाठक के मन में आता है। जब श्री कृष्ण धर्म के सबसे बड़े रक्षक, लीला पुरुषोत्तम, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, धर्म और कर्म का मर्म बताया, लेकिन यही श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे। और जब दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अब युद्ध अवश्य संभावी है। क्या कृष्ण चाहते थे तो युद्ध रोक सकते थे? क्या वो सिर्फ गीता का संदेश देना चाहते थे, या वो पहले ही से जानते थे कि ये विनाश आवश्यक है ताकि अधर्म का अंत हो और एक नया युग आरंभ हो? युद्ध के दौरान भी कृष्ण ने कई बार चालें चली। कभी अर्जुन से शिखंडी को आगे किया तो कभी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। क्या भगवान झूठ बोलते हैं या वो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लीक से हटकर निर्णय लेते हैं? श्री कृष्ण का रोल सीधा नहीं था, वो सारथी भी थे और सूत्रधार भी। महाभारत का विनाश कहीं ना कहीं उन्हीं की लीला का हिस्सा था। क्या कौरव वंश का विनाश एक व्यक्ति के कारण हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरे समाज की चुप्पी, लालच, मौन, सहमति का परिणाम था। भीष्म का मौन, द्रौपदी का अपमान, द्रोण का पक्षपात, दुर्योधन का अहम, यहाँ तक कि युधिष्ठिर और कृष्ण भी बराबर के दोषी थे। जय श्री कृष्ण।